शेर कश्मीर स्टेडियम में तैयारियां चल रही हैं। कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद ये पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। उसके लिए तैयारियां हैं, सुरक्षा है, वो तमाम चीज़ें आपको दिखाई देंगी। खूबसूरत चिनार के पेड़ों से घिरा हुआ ये स्टेडियम शेर कश्मीर स्टेडियम है। यहाँ पिछले कुछ समय से 15 अगस्त मनाया जाता है, क्योंकि इस समय जहां हमेशा से एक ट्रेडिशनल तरीके से बख्शी स्टेडियम में जिसमें फहराया जाता था, उसमें कुछ रिपेयर चलने की वजह से पिछले कुछ सालों से आप शेर कश्मीर के इस हिस्से में स्टेडियम में देखेंगे जहां ये तैयारी हो रही है। यहीं राज्यपाल सत्यपाल मलिक अभी तक की जानकारी के मुताबिक यहीं वो तिरंगा झंडा फहराएंगे और 15 अगस्त मनाई जाएगी। 70 सालों से जिस तरह से धारा 370 को लेकर पूरे देश में अलग अलग बातें, अलग अलग व्यवहार चलते रहे, उन सब को ख़त्म करने के बाद भारत सरकार ने ये जो धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा दिया है। उसके बाद पहली बार इस स्टेडियम में तिरंगा फहराया जाएगा, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इस खूबसूरत स्टेडियम को आप देख सकते हैं, जिसमें लगभग 1200 लोगों के बैठने की कैपेसिटी थी। हालांकि स्टेडियम अभी रिपेयरिंग स्टेट में, आपको दिखेगा कि बाहर जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो नहीं है, लेकिन यहाँ सुरक्षा के इंतजाम के साथ मीडिया का भी वो रखा गया है। यहाँ ये पूरा आपको बख्शी स्टेडियम का ये वो जगह है जहाँ पीछे लोग बैठेंगे। इस तरफ ये सारा स्टेडियम्स को जहाँ राज्यपाल अपना भाषण भी देंगे और तिरंगा फहराएंगे। तिरंगे के लिए जो पोल है वो अभी नहीं लगाया गया है, यहाँ तिरंगे का पोल लगाया जाएगा, उसके बाद ही उस पर तिरंगा फहराया जाएगा। सुरक्षा के तमाम इंतजाम चल रहे हैं, स्टेडियम में तैयारियां चल रही हैं। इसके पीछे जहां वीआईपीज़ लोग होंगे, गेस्ट होंगे, हालांकि काफ़ी ज़्यादा ये माना जा रहा था कि जिस तरह से रिएक्शंस होगा, लेकिन अभी हम लोग अगर देख रहे हैं तो चारों तरफ शांति है। यहाँ तक कि सरकार ने कल बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यहाँ जो उच्चाधिकारी है उन्होंने कहा कि पिछले 6 दिनों में कहीं भी कोई गोली चलाने की नौबत नहीं आई। हालांकि छिटपुट घटनाओं की बात हुई। यहाँ हम लोग श्रीनगर से लेकर अगर हम पूरे कश्मीर वैली में देखते हैं तो वहाँ लोगों को लेकर अलग अलग बातें आप कह सकते हैं। कुछ लोगों को गुस्सा है, कुछ लोगों इस पूरे बदलाव को एडजस्ट करने के लिए एक चीज़ बोल रहे हैं कि उनसे इस बात की सलाह नहीं ली गई। कुछ लोगों को शायद इससे रिएक्शन भी है, लेकिन इन सब के बावजूद अगर आप देखेंगे ईद से के बाद जब ये 15 अगस्त है, जब ईद के आने के बाद 15 अगस्त है, हालांकि आज बाज़ारों में आपको खुलापन भी दिखेगा, बाज़ार खुले हुए भी दिख रहे हैं, लोग ईद के लिए सामान खरीद रहे हैं। लेकिन यहाँ स्टेडियम में जो तैयारियां चल रही हैं वो हिंदुस्तान के आज़ादी के उस पर्व के लिए, स्वतंत्रता के पर्व के लिए चल रही हैं, जिसके लिए हज़ारों लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। और आखिर कुछ लोग को ये ज़रूर हो सकता है कि उनको थोड़ा बहुत नाराज़गी हो, लेकिन लाखों लोगों की कुर्बानी से सुर्ख हुआ रंग यहाँ तिरंगे के तौर पर जब यहाँ होगा तो यकीनन बहुत से लोगों को लगेगा कि हाँ, तिरंगे के लिए जो कुर्बानियाँ दी गई थी। यहाँ जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद ये राज्य भी बाकी राज्यों की तरह हिंदुस्तान के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, जिसको लेकर कई सारी राजनीतिक हलचलें हुई, राजनीतिक विवाद हुए और उनमें हिंसा का रूप भी कई बार अख्तियार हुआ। लेकिन अब लगता है कि तिरंगे के इस फहराने के साथ ही ये स्टेडियम के लिए एक नया इतिहास की शुरुआत होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ धीरेन्द्र पुंडी, न्यूज नेशन, श्रीनगर, शेर कश्मीर स्टेडियम।